ऐसे सब सबसे पहले तो बात करेंगे जो पीटीआई ने कहा कि वो मुल्कगीर एहतजाज चलाएंगे, और उस पर जो राना सनाउल्लाह ने आज बात की है वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने अगर कोई भी तहरीक चलाई तो उनके खिलाफ जो है वो सख्ती से निपटा जाएगा, और हुकूमत तो वही करेगी जो उसे मुनासिब लगेगा। हुकूमत अब क्या करना चाह रही है? देखिए, मेरा ख्याल है कि राना सनाउल्लाह साहब को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो भी एक पॉलिटिकल जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और पीटीआई भी एक पॉलिटिकल जमात है, और अभी उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है। तो एहतजाज जो है, मेरा ख्याल है तमाम जो पॉलिटिकल जमातें हैं उन्हें एहतजाज करने का हक है। सही। तो अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं और उनका मौक़िफ़ ये है कि मुल्क में महंगाई हो गई है या बजट जो है उसमें जो गरीब हैं उनकी उमंगों को पूरा नहीं किया गया, तो मेरा ख्याल है कि ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अनलेस के वो उसको मिस यूज़ ना करें, यानी कोई ऐसी सिचुएशन ना पैदा कर लें जिससे वायलेंस जो है वो हो जाए। तो फिर तो समझ आती है कि आप इक़दाम उठाएंगे, लेकिन सख्ती से कुचल देना ये एक पॉलिटिकल आदमी के मुंह से मेरा ख्याल है ज़ेब नहीं देता। क्योंकि अगर तो ये इस मुल्क के अंदर इस वक्त को आमरीत होती तो वहाँ से अगर कोई इस तरह की बात आती तो समझ आती है। राना सनाउल्लाह साहब खुद भी एक पॉलिटिकल जमात को रिप्रेजेंट करते हैं और माजी के अंदर खुद भी उन्होंने बहुत सारी मूवमेंट उनकी पार्टी ने चलाई हैं और वो भी उसमें शरीक रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उस वक्त भी अगर कोई ये कहता था कि पॉलिटिकल जमातों को कुचल दिया जाएगा, तो मेरा ख्याल है वो गलत लैंग्वेज थी जो कि नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल एक कॉल आई है, लेकिन देखना यह है कि क्या वो कॉल जो है पॉलिटिकल जमात है जो वो उसको पूरा कर सकेगी भी या नहीं। अभी तक हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस तरह की बहुत सारी कॉलें जो हैं वो सुनी है तहरीक की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, लोगों को रोड पर नहीं ला सके। अगर कहीं थोड़ा बहुत एहतजाज हमें नज़र भी आया तो वो भी खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आया, या वहाँ से थोड़ा सा मैनेज कर कर वो यहाँ पर लेके आया इस्लामाबाद की हद तक। तो वो भी उसके पीछे ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चूंका एक हुकूमत है, तो इसके लिए वहाँ से उन्हें लोग लाना वहाँ से मेरा ख्याल है कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये क्लेम है कि वो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है और उसे फॉर्म 45 और 47 जो है जिसका वो जिक्र करती रहती है उसके तहत, यानी 47 के तहत उसे हराया गया है और उसका मैंडेट चोरी किया गया है, जबकि उसकी रूट्स हैं वो सारे जो सूबे हैं उसके अंदर वो मौजूद है। तो जब हम उनका ये जो क्लेम है ग्राउंड पर देखते हैं तो वो हमें नजर नहीं आता, क्योंकि जो माजी के अंदर तहरीक चली है उसके अंदर हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर लोगों को बाहर निकालने में बुरी तरह नाकाम रही। अब इसके लिए उनके पास बहुत सारे मिसबा जवाब हैं। सही जवाब यही है कि जनाब पुलिस की बड़ी सख्ती है, आमरीत है। सब आप समझते हैं कि जो जवाब पीटीआई की कारकुनान की जानिब से या पीटीआई जमात के जो रहनुमा उनकी जानिब से दिया जाता है और उसमें कोई सदाकत है या नहीं? ऐसा हकीकत में भी है कि अगर वो एहतजाज करते हैं तो वो पकड़ दकड़ भी शुरू होती है, वो लॉकडाउन भी होता है, रोड भी ब्लॉक होते हैं? देखिए, सबसे पहली बात होती है कि आपका अज़्म क्या है, आपका मकसद क्या है, आपका टारगेट क्या है, और आप उसके साथ कितने संजीदा हैं या कितने उसके साथ आप वफादार हैं। अगर तो आपके अंदर क्लैरिटी ऑफ माइंड है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है। जी सही। एजाज शफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, रहनुमा है, पीटीआई के एमपी हैं। सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, एजाज शफी साहब आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। अच्छा सर, चूंकि पीटीआई एक तहरीक चलाने का इंदिया तो पीटीआई की जानिब से दिया गया है, आज हमने देखा है कि राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई है। वो कहते हैं कि अगर आप कोई ऐसी एहतजाजी तहरीक चलाते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा। आपका आइंदा का क्या लाया अमल होगा? आप कैसी तहरीक चलाएंगे? देखें, ये सारे फॉर्म 47 की पैदावार है, बुखलाहट की निशानियां हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम 24 करोड़ अवाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं। 80% अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ है, और ये हमें थ्रेट कर रहे हैं जैसे हम मीडिया से आए हैं या हम फलस्तीन में रहते हैं। दिस इज नॉट अ वे। देखें, ये किस आप उससे पूछें भी, हमारा कोई भी ऐसी तहरीक, कोई भी ऐसा हमारा मूवमेंट जो है कभी भी अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुई। कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, ये जितना जबर जुल्म फसायत करना चाहे कर लें। इससे मैं आपको पूरे एज ए पॉलिटिकल वर्कर के आपको मैं कहना चाहता हूँ
कि इससे हमारी पॉपुलैरिटी में कुछ भी जो लोग समझते हैं, हमारा पाकिस्तानी समझता है कि हमारा हकीकी नुमाइंदा इमरान खान है और वही है, इससे अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है। अब ये जितने मर्जी ओछे हथकंडे कर लें, जितनी मर्जी टिकटॉक में आ लें, जितनी मर्जी इस तरह के काम कर लें, अब अवाम ने फैसला कर लिया, उनको पता चल गया कि ये पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, ये चोर है, इन्होंने मुल्क का सत्यानाश किया है। उसका आपने देख लिया कि 8 फरवरी को 2024 को हमें 1000 निशान दिया गया, लेकिन उसके बावजूद ना हमें कंपेन करने दी गई, ना उसके बावजूद आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को वोट दिया है। सही। तो अब ये इनकी इस तरह की गिद्दड़बबियां जो है ये हमें नहीं डरा सकती, ना हमारी आवाज बंद कर सकती है, और ना ही हम झुकने वाले हैं, ना ही इस तरह के इनकी इन बातों में आने अच्छा वाले। इजाज साहब, एक ये जो बात आ रही है राना सनाउल्लाह साहब की तरफ, उसके पसे मंजर में ये बात भी तो है, क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि 9 मई के वाकयात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितनी भी मूवमेंट चलाई उसमें वायलेंस बड़ा ज्यादा था, या वायलेंस को वो यूज करते हैं जिसकी वजह से हुकूमती मशीनरी को फिर एक्शन लेना पड़ता है। देखिए, ना हमने उस दिन किया था और ना ही हमने हमारा देखें 26 नवंबर को क्या हुआ, उसके बाद जितने हमारे प्रोटेस्ट हुए हैं, रैलियां हुई हैं, किसी में भी इस तरह का नहीं था। उसमें कुछ शायद साझा अनासर थे। हमने तो कहा था कि इन कैमरा, उनके सीसीटीवी कैमरा जो है उनको लाएं और उनकी तहकीकात कराएं। जो लोग उसमें गिल्टी हैं, ना तो इमरान खान साहब ने उनको ऑन किया था, ना ही हम कर रहे हैं, अगर कोई है तो। सही। एजाज साहब, आप समझते हैं कि पीटीआई इस वक्त जिस बंद गली में खड़ी है, महज नारेबाजी या सोशल मीडिया की कैंपेन या मुहिम चलाने से, या फिर जो मुजाहमती कुछ बयानात हैं इनको देने से कोई जो है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है? आप प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बंद गली में नहीं है। हमारे साथ 24 करोड़ अवाम है। अवाम हमें ओन करती है। आप आज भी रेफरेंडम कर, आज भी किसी एक हल्के में, मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ, किसी पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में किसी एक हल्के में अपनी मर्जी से इलेक्शन करा ले, इलेक्शन कराएं, सिलेक्शन ना कराएं, आपको पता चल जाएगा कि बंद गली में वो है या हम लोग। हम क्यों बंद गली में अपने आप को समझ? अच्छा, हमारे ऊपर जुल्म जबर किया जा रहा है, हम इसको बर्दाश्त करेंगे। ये जुल्म की रात जितनी मर्जी काली हो। एजाज शफी साहब, ये सवात वाले वाक़े के बाद आपकी हुकूमत इस वक्त कड़ी तनकीद की जद में है कि आप अपने सूबे में जो आपकी कारकर्दगी है वो तसल्ली बख्श नहीं है। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ कि क्या ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि आवाम से जो आपकी तवक्कुआत हैं आप अपने सूबे में भी वो पूरी नहीं कर पा रहे? देखें, वो एक अफसोसनाक वाक़या है। वो लोग गए, उससे हमें दिली दुख है, हम हमदर्दी करते हैं। वो एक हैपन था, एक टूरिस्ट थे। आपने ये पाकपतन और साहिवाल में देखा, 20 बच्चे ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। स्टिग्मा ये है, नहली ये है, वो नहीं है। वो एक टूरिस्ट थे, उनका कोई आइडेंटिटी नहीं था कि कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। वहां एट वंस इतनी जल्दी क्विक रिस्पॉन्स करना चाहिए था, नहीं हुआ। लेकिन यू नो के वो तो अनआइडेंटिफाइड था ना कि टूरिस्ट के। ये आपका कल परसों के वाकया अभी देख लें कि 20 बच्चे ऑक्सीजन ना मिलने के गफलत, नहली ये है या वो है। हम पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं कर रहे, हम गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। हम जो जेन्युइन हुआ आपके सामने है कि देखें, यहाँ पर बच्चों को अरबों रुपए अल्ले तल्ले कामों पे लग रहे हैं, लेकिन न्यू बॉर्न बेबी जो है, सिर्फ 20 बेबीज को सिर्फ और सिर्फ, इनकी इंक्वायरी रिपोर्ट में भी यही हुआ कि उनको 5 करोड़ की ऑक्सीजन दी गई थी। कहाँ है वो 5 करोड़ की ऑक्सीजन? बच्चों को तो नहीं मिली।